विषय विससंतप्त मनसां तमश्चक्रे दूरं मृदुसदोपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषि द्विहृदयवनानां मृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदे नमः परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदे नमः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सर्वसंत भक्त समाज की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब आज इस पवित्र सात्विक ज्ञान ज्ञानंदी चौक आरती में पूजा विधि की गादी पर विराजमान ग्राम तुषार के सद्गुरु कबीर आश्रम के आदरणीय महंत श्री प्रमोद साहिब जी, श्री मामनंदी जी के आदरणीय महंत श्री संतोष साहिब जी, हमारे बाल्यकाल से ही परिचित श्री ज्ञानेश्वर शास्त्री साहिब जी और छपुरा गांव से पधारे हमारे भानु साहिब जी, और मैं सोचता हूँ और भी कई गांव से हमारे पधारे हुए भक्तगण, विशेष कर भजन मंडली में हमारे समयलाल जी भूता से पधारे हैं और तबला वाले कचंदा से पधारे हैं, और आप भक्तों में भी कई ग्राम से पधारे हुए हैं। अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष हमारे राम रतन चंद्रा जी, श्री राम रतन चंद्रा जी, जो भी लोग आए हैं, क्योंकि सदगुरु के दरबार में कोई पद नहीं होता, गुरु के पद ही सबसे बड़े होते हैं। तो आप सबका इस सदगुरु के दरबार में हमारे ग्राम बड़े रवेली की ओर से, क्योंकि मैं भी यहाँ का ही मिट्टी से उत्पन्न हुआ हूँ और मेरे लिए सौभाग्य है कि यहाँ पर इस कबीर चौरा में जो स्थान है, इसका नाम प्राचीन नाम कबीर चौरा ही है। सुराज लाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सब लोग बचपन से यहाँ पर आते थे, तब वो यंग थे, आज हम लोग भी उसी ओर बढ़ रहे हैं। साहब जी भले बुजुर्ग हो गए हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेदन पावे पार। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब ने क्यों ऐसा कहा कि गुरुदेव की एक वाक्य, एक वाणी, एक पंक्ति इतना मूल्यवान है कि वो समस्त वेदों से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उसका कारण क्या है? सदगुरु क्या ऐसा कहते हैं जो हमारे लिए वेदों से भी बड़ा हो जाता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। आप कभी भी ऐसा न सोचे कि 4 वेद हैं तो वेद बस उसी में समाहित है, नहीं। वेद जहां से भी हमें, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान जहां से भी मिलता है, एक बिल्कुल सामान्य अनपढ़ व्यक्ति, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब को भी हम सब लोग जानते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गए, लेकिन जो वाणियां उन्होंने कही हैं आज उस पर पीएचडी और डीलिट होते हैं, है ना। अंतिम जो शिक्षा का उच्चतम डिग्री हो सकता है, उपाधि हो सकती है, वह लोग प्राप्त करते हैं। पीएचडी तक आप सब लोग जानते हैं, उसके ऊपर एक और डिग्री होती है, उसको डीलिट कहते हैं। वहां तक सदगुरु कबीर साहब के वाणियों की पहुंच है। और सदगुरु कबीर साहब जब कहते हैं कोई बात, तो उसकी गहराई इतनी अधिक है, जैसे
छोटा सा तुलनात्मक रूप से हम आपको एक वाणी बताते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, घट घट मेरा साइया सुनी से जन कोय, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होय। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब इस साखी में बहुत साधारण साखी है भाषा इसकी। उन्होंने कहा कि परमात्मा घट घट में समाहित है। घट घट मेरा साइया सोनी से जन होय। प्रत्येक जीव में अगर हम उस परमात्मा तत्व का दर्शन करने लगे तो कभी भी किसी जीव के प्रति हमारी हिंसा की भावना नहीं जगेगी। सब घट मेरा साइया सोनी से जन कोई। कोई भी ऐसा एक रंच मात्र, धूल मात्र, कण मात्र भी ऐसा स्थान नहीं है जो परमात्मा से रिक्त हो, खाली हो, एम्प्टी हो। सघट घट मेरा साइया सोनी से जन कोय, और बलिहारी वा घट की जाघट पर घट होय। अर्थात जैसे भी हम यहाँ पर बैठे हैं, संतों का यहाँ पर दर्शन हो रहा है, और यह स्थान इस समय क्योंकि ऐसे भी मंदिर स्थान है, हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन प्रार्थना पूजा सत्संग करते हैं, तो यह स्थान बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट हुए। परमात्मा का जहाँ जाते ही स्मरण आ जाए वह स्थान की बलिहारी है। तो कहाँ होता है? संतों का जब हम दर्शन करते हैं, महंत साहबों का जब दर्शन करते हैं, किसी मंदिर का दर्शन करते हैं, तो लगता है कि परमात्मा का स्थान है। और मन वहां पर अगर किसी प्रकार के तामसी प्रवृत्ति भी आ रही हमारे मन में, वह भी सात्विकता से पूरित हो जाती है। हम सब लोग इस साखी को अगर देखें, उपनिषद में क्या कहते हैं? ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहा तस्य स्विद्धनम्। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। अगर आपने थोड़ी भी अल्प मात्रा में भी संस्कृत पढ़ी है, इसकी संस्कृत भाषा बहुत ही सरल है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। सतगुरु कबीर साहब का वही कर्मयोग आ रहा है यहाँ पर। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहा तस्य स्विद्धनम्। जहाँ मोह है वहीं पर हमारा वासना बनती है, वो हमारे बंधन का कारण बनता है। साहब जी बहुत सुंदर कह रहे थे, आसक्ति मोह का कारण है, और जहाँ पर मोह होगा वो बंधन का कारण बन जाता है। धृतराष्ट्र ने क्या मोह किया कि मेरा पुत्र राजगद्दी को प्राप्त करे, अर्थात दुर्योधन को राजगद्दी प्राप्त हो जाए। उनको पुत्र का मोह हो गया, और पूरा महाभारत की जो घटना है उसी तत्व से जुड़ी हुई है। अर्थात सतगुरु कबीर साहब ने जिस बात को कहा कि घट घट मेरा साइया, इस श्लोक में, इस वेद की ऋचा में भी यही बात कही जा रही है कि वह परमात्मा सर्वत्र पर्याप्त है। लेकिन जीना कैसे है? तेन त्यक्तेन, अर्थात अपने जीवन को, जैसे हम आप सब लोग पारिवारिक जीवन जीते हैं, तो आप कहेंगे साहब आप तो संत हैं, ठीक है आप त्याग पूर्वक जी सकते हैं, लेकिन हम लोग कैसे जिए? तो उसका एक बहुत बढ़िया और सुंदर रूप सदगुरु कबीर साहब ने दिया कि यदि आप पारिवारिक जीवन में हैं तो परिवार के जो कर्तव्य है उसको पूर्ण करें, क्योंकि यह आपके लिए कर्तव्य है और आपकी प्राथमिकता भी है कि आप व्यापार जो करते हैं आप अपने परिवार के लिए परिपुष्ट करें उसको। लेकिन यदि हम व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या कृषि कार्य करते हैं, और उसके साथ साथ अगर हमारे विचार, हमारे भाव, अगर उसमें परिवर्तन आता है, क्योंकि हमारे पास 3 ही शक्तियां जिससे हम कर्म कर सकते हैं, वह है मन, वचन और कर्म। मन से जब हम किसी चीज का चिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, वह एक योजना बनती है। मन के द्वारा योजना का परिपक्वता होती है, और योजना के बाद तब क्या होता है? मनसा वाचा, हम उसको वाणी में अपने जो भी अपने निकटतम संबंधी हैं, मित्र हैं, उनके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं कि हम इस तरह का कोई कार्य करना चाहते हैं, आप इसमें कोई भूल चूक है तो उसको सुधार करें। और तब उसका परिणत होने का जो कार्य है, उसके लिए हमारे
ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रियां कर्म करती हैं। तो ये हो गया मनसा वाचा कर्मणा। तो मनसा वाचा कर्मणा यही थी हमारे पास में साधन है, संसाधन है, जिसके माध्यम से हम पूरा जीवन प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक जीते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बराबर चिंतन करते तो हैं, शायद उसकी योजना बन जाती है, लेकिन जब कर्म करने की बात आती है तो एक नीतिकार ने बहुत ही सुंदर श्लोक कहा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। यह श्लोक है शिवराज विजय का, जिसमें जो कवि है उसने बहुत सुंदर उदाहरण दिया एक गज का। गज कहते हैं हाथी को। हाथी क्या करता है, अपने क्योंकि बहुत विशाल होता है, अहंकार का रूप लिया हुआ होता है, लेकिन शाम का समय है और शाम के समय अभी कमल के पुष्प खिले हुए हैं, वहां पर एक भंवरा जाता है और भंवरा उस कमल के पुष्प पर बैठता है, जो उसका बीच का स्थान होता है कमल के पुष्प में। और जब उसकी सुगंधी आती है तो धीरे धीरे करके, क्योंकि शाम का समय है, उस सुगंधी में वो इतना समर्पित हो जाता है, उसको इतना अच्छा लगता है उस कमल के पुष्प की सुगंधी, उसको ध्यान ही नहीं रहता कि कब उसके अंदर वो बंद हो गया। लेकिन जब बंद हो गया तब वो सोचता है कि कोई बात नहीं, हम प्रातः कल पुनः जब सूर्योदय होगा तो ये कमल पुष्प खिलेगा और हम इससे बाहर चले जाएंगे। और प्रातः होता है, रात्रि व्यतीत हो जाती है, क्योंकि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। अर्थात प्रातः हुई और उसके बाद वो पुष्प खिला, ऐसा उसके मन में विचार चल रहा था। इसके पूर्व ही जो गज हाथियों का झुंड था वहां पर आया और उसने उस पुष्प को अपने सूंड से, उसका जो सूंड होता है उससे उसने तोड़ा और उसको खा गया। और उसके साथ साथ क्या हुआ, भंवरा भी उसके अंदर में चला गया। तो कभी कभी हमारे मन में हम सोचते हैं कि कल से प्रारंभ करेंगे सद्गुरु की भक्ति, सत्यनाम का जाप, शुभ कर्मों के लिए, लेकिन इसी प्रकार से चूंकि मन हमारा स्थिर नहीं होता और ये मन का ही सारा बंधन है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ये मन हमें बंधन की ओर ले जाता है। और यही मन जब हम सद्गुरु की भक्ति करते हैं तो ये मन हमें मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाता है, क्योंकि ये मन हमारे जीवन में प्रारंभ से लेकर के अंतिम अवस्था तक काम करता है। और मन कभी भी बूढ़ा नहीं होता, मन सदा ही वो जवान बना रहता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च चिंतयेत् गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। अर्थात हम अजर हैं, अमर हैं, अर्थात हमारी आयु लंबी है, यह सोच करके हम धन का उपार्जन करें, अपने पारिवारिक जीवन की जो कर्तव्य है उनको पूर्ण करें। लेकिन जहाँ धर्म के आचरण की बात आए तो हमारे शास्त्रकार ये निर्देश देते हैं कि मानो एक खांड का मतलब होता है खड्ग, तलवार लटक रहा है हमारे सिर पर, न मालूम कब हमारे सिर पर गिर जाए और हमारी मृत्यु हो जाए। यह सोचते हुए बराबर निरंतर सत्य का आचरण करते हुए हम धर्म का अनुपालन करें, इसकी चेतना हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निरोधत, अर्थात उठो जागो, और जो श्रेष्ठतम कर्म है हमारे जीवन का, तो क्या है हमारे कर्म में मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होना। इसकी जो चेतना है हमारे सद्गुरु संत यही जगाते हैं। तोरे गठरी में लागा चोर बटोहिया क्या सोई। हम सब लोग बटोही हैं, वी आर ऑल पैसेंजर्स, हम सभी लोग पैसेंजर हैं, हम सब लोग पथिक हैं। हम सब लोगों को जागना है और जागने की चेतना सद्गुरु कबीर साहब ने अपने भजनों के माध्यम से, होशियार रहो मुसाफिर एक दिन चोरवा आएगा। तो ये जो चोरवा है आना ही है और उसको हम सब लोग जानते हैं कि आना ही है। बस जो समय मिल रहा है उसका हम सदुपयोग करें।
और जीवन को उस मार्ग की ओर ले चले जो हमारे लिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधता। जो बोध है, हमारा ज्ञान है, जो हमें संतों से मिलता है, गुरुजनों से मिलता है, महंत साहिबों से मिलता है, ये कोई कर्मकांड नहीं है। ये चौका आरती भी अपने आप में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का सम्मिश्रण है। ये त्रिवेणी का संगम है। बीच बीच में आप सब लोगों को बराबर इसकी शिक्षा, इसका किस प्रकार से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का मिश्रण है, हमारे आदरणीय महंत साहब लोग हम सब लोगों को समझाते रहते हैं। बस उसका हम अनुपालन करें। आपका जीवन इतना मूल्यवान है कि एक श्वास हमारा संसार की समस्त संपत्ति दे करके भी हम एक श्वास को नहीं बढ़ा सकते। इसलिए प्रत्येक श्वास का सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यह श्वास का आवन होए न होए। सद्गुरु कबीर साहब की वाणियां बहुत ही सरल, सुमधुर और सुगम्य है। उनका हम पाठ करते हैं, लेकिन जब कर्म करने की बात होती है तो बहुत सुंदर बात हमारे राजेंद्र जी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि हमारे गांव में, परिवार में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े होते हैं, हम उनको दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन प्रेम का मार्ग है। हमारे संतोष साहब जी बहुत सुंदर बात कही, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो मान लो श्वास तो ले रहे हो, लेकिन कैसे, जैसे लोहार की भाती जैसे, है ना। श्वास तो ले रहे हैं हम, लेकिन इसका मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं कि इस जीवन का क्या मूल्य है। हमने 84 लाख जीवों की, है ना, 84 लाख योनियों की यात्रा पूर्ण की है, और अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। इसलिए बहुत ध्यान रखें। सत्संग, एक सूचना आप लोगों को दें, कल से एक सत्संग है आपके ही गांव में, 3 बजे से लेकर के 6 बजे। उस जगह का क्या नाम है? कबीर सुपर स्कूल। कबीर सुपर स्कूल मध्य हमारे रवेली के गांव में है। हमारे आदरणीय श्री प्रमोद साहब जी, हमारे महंत साहब, आदरणीय महंत श्री संतोष साहब और हमारे विद्वान संत ज्ञानेश्वर साहब से भी निवेदन करते हैं कि साहब जी 2 दिन का कार्यक्रम है ये, अगर आप लोग 1 घंटे के लिए भी आएंगे तो उसकी शोभा होगी। और हमारे इस गांव में जो कुछ भी जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं हमारे राजेंद्र जी की, इस गांव में जो कुछ भी तनाव का एक वातावरण बन गया है, खंडित तो हो गया है गांव की, बगल वाला पड़ोसी के यहाँ कोई मृत्यु होती है तो बगल वाला व्यक्ति उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। तो हमारे सारे प्रवचनों का मतलब क्या रहा भाई? साहब जी प्रवचन दे रहे हैं, साहब जी प्रवचन दे रहे हैं, साहब जी जैसे ये तो घटना ऐसी हो गई, पंचायत ने निर्णय किया कि तुम भाई अपने खूंटे को हटाओ क्योंकि रास्ता साफ हो जाए। उसने कहा आप लोग बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन हम खूंटे को नहीं हटाएंगे। तो फिर पंचायत का मतलब क्या हुआ? फिर साहब लोग प्रवचन करके गए। हम सब लोग रोज संध्या पाठ करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम अपने अंदर के विकारों को दूर करें, प्रेम का प्रसारण करें। जो हमारे जीवन में साहब ने कहा कि जो हमारा प्रेम है यही जीवन है। प्रेम का संदेश ही सद्गुरु कबीर साहब का मुख्य संदेश है। धर्म संप्रदाय की तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर सब एक जात, एक गांव में रहने वाले लोग हैं। हम प्रयास करें उसको दूर करें। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं, फिर साहब जी का पावन संबोधन होगा, उसको भी हम सब लोग हृदय में धारण करेंगे। आइए सब मिल करके हमारी वाणी में सम्मिलित हो जाएं। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। 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 जय करुणामय सत्यनाम बोल। आप सब लोग प्रेम से जयकारा उच्च स्वर में करेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु कबीर साहेब की।
सभी आदरणीय महंत साहिबों की, सभी आदरणीय संत समाज की, सभी आदरणीय भक्त समाज की, आज के आनंद की, सदगुरु के पावन चरण कमलों में आइए मिल करके 3 बार बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ बंदगी करते हैं। हमारी वाणी में आप सब लोग सम्मिलित हो जाएं। सादर साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।